15 साल पुरानी दोस्ती एक सेकंड में कैसे ख़त्म हो सकती है। क्या मसला हुआ कि यासिर भाई जो हैं उन्होंने वकास भाई की इतनी छोटी सी बात को इतना सीरियस ले लिया और दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदल गई। ये नाराज़गी हकीकत है, झूठ है, प्रैंक है, क्या है, ड्रामा है, इस पे करेंगे बात। और बात होगी जी वकास भाई को मैं ये कहूँगी कि अगर यासिर भाई आपसे नाराज़ हुए, आपकी अनबन हुई, आपने वीडियो वहाँ पे स्टॉप क्यों नहीं की। कुछ तल्ख किस्म के सवालात हैं जो आज मैं वकास भाई से करने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। ये किस तरह की दोस्ती है कि जब एक दोस्त नाराज़ है तो दूसरा दोस्त उसकी वीडियो बना रहा है। पहले तो मुझे इस बात का जवाब चाहिए हमारे प्यारे से चीमा साहब से, जिनको आज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि वीडियो मैंने कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये चैनल बाय द वे वायरल हुआ। और ये वायरल कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। ये वायरल हुआ था चैनल मामा यांडा और अम्मा जान की वजह से, ठीक है, जो वकास जी की मदर हैं। और वकास भाई की अम्मी का जो एक स्टाइल था अपनी हेल्पर के साथ, उनका जो एक दिल लगी थी, प्यार था, और फिर वो जो चुलबुलापन था मामा यांडा का इस फैमिली के साथ, जिस तरह का वो एक मतलब के प्यार मोहब्बत था, उस चीज़ को लोगों ने किया बहुत ज़्यादा पसंद। तो चैनल तो हो गया वायरल, ठीक है। फिर अम्मा जी आ गई पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने हाथों हाथ ले लिया और इस मोहब्बत में मज़ीद इजाफा हो गया, क्योंकि ये मोहब्बत अब बदल गई है एक माँ की। मतलब उसने कि भाई एक माँ है जो सबको बड़ी दुआएं देती हैं, तो हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह भाई माँ बाप को बड़ा दर्जा दिया जाता है, तो आंटी जी को सब माँ का दर्जा देते हैं और बड़ा प्यार करते हैं। अब जब यहाँ वकास भाई आए हैं तो उनकी इज़्ज़त में मज़ीद इजाफा हुआ और व्यूज़ जो हैं वो भी जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह मतलब कि डबल आने लगे, दुगने। तो अब ज़ाहिर बात है जब इंसान को चस्का पड़ जाता है कि व्यूज़ ज़्यादा आने लग जाएँ तो एक चस्का पड़ जाता है, और फिर जैसे ही व्यूज़ डाउन होते हैं तो इंसान घबरा जाता है, तिलमिला जाता है, हैं? ये सारे इन्फ्लुएंसर्स का जो है ना यही है मसला सबसे बड़ा। जैसे ही ये देखते हैं हमारे व्यूज़ कम है तो ये कोई ना कोई ख़तरनाक किस्म का स्टंट करते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि हमारे चैनल पे पिछली वीडियोस से भी ज़्यादा व्यूज़ आएँ। वकास भाई से ना हो पा रहा, बिल्कुल ना हो पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहे। अम्मा जी के बगैर वकास भाई जो हैं वो ज़ीरो हैं, ज़ीरो। वकास भाई ने आज वीडियो स्टार्ट की, लेकिन वकास जी को समझ नहीं आ रही थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और अपनी वाइफ को कैमरा पकड़ा के उन्होंने बच्चों से ये पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हें अम्मा अब्बा में से कौन अच्छा लगता है। अब मुझे ये बताएं कि ये कोई सवाल हैं बच्चों से करने वाले। उसके बाद जी टीचर कौन सी अच्छी लगती है, उसके बाद जी दोस्त कौन सी अच्छी लगती है, मतलब के पास टाइम पास है। तो ये तो कोई कंटेंट ना हुआ चीमा जी हैं। उसके बाद जी फिर वो बीच में हमारी बहन की हंसी भी आ रही है, चीमा साहब की जो वाइफ हैं मुस्कुरा भी रही हैं, खिलखिला भी रही हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जी, पहले आवाज़ें सुनाई जाती हैं बीवियों की, पहले कहा जाता है ना हमारी बीवियाँ नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी हमारी बीवियाँ, ना हमारी गैरत ही गवारा नहीं करती कि हम अपनी बीवियों को लेके आए, बस अम्मा जी आएंगी। फिर जैसे जैसे तरक्की करता है चैनल, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, फिर जो छुपे हुए होते हैं वो भी सामने आ जाते हैं, ठीक है, जो बहन भाई नहीं आते वो भी आ जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बीवियों की आवाज़ सुनाई जाती है, फिर हाथ, फिर पाँव, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सब कुछ ही दिखा दिया जाता है। तो कहीं उस तरफ तो नहीं जा रहे वकास भाई आप। तो बहरहाल जी वो वीडियो का ठंडा ठंडा जो है ना एक व्लॉग शुरू किया हमारे भाईजान ने। उसके बाद यासिर भाई आए, जुम्मा था, यासिर भाई सूट बूट लगा के पाकिस्तानी ड्रेस में अपने बच्चों के साथ वो बड़े तैयार श्यार होकर गाड़ी में तशरीफ़ लाए। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं हमारे भाई साहब को, चीमा जी को मिलने के लिए, तो चीमा साहब कहते हैं कि तू कित्थों आ गया सवेरे सवेरे हैं। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात यासिर भाई को इतनी बुरी लगी, इतनी बुरी लगी, ओए होए होए, कि भोली अवाम बेचारी नीचे कमेंट्स में लिख रही है हाय नज़र लग गई, हाय नज़र लग गई, यासिर भाई व्लॉग में नहीं आएंगे तो हम व्लॉग नहीं देखेंगे, यासिर भाई स्टार हैं। चीमा साहब जी फ़ौरन जो है दोस्ती वो क्या कहते हैं नाराज़गी ख़त्म करवाइए, वो भोली अवाम आपको नहीं पता ये क्या गेम खेल रहे हैं आपके साथ। तो इतनी सी बात, हालांकि आए रोज़ वकास भाई इतने मतलब कि अजीब किस्म के टोंट करते हैं, इतनी तंग करते हैं उनको हंसी मजाक में, और उनका चलता रहता है। और मुझे लगता है कि ये यूट्यूब चैनल से पहले की भी इनकी लाइफ ऐसे ही थी, ये हंसी मजाक इनका चलता रहता है, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन जी आगे कहानी में ट्विस्ट है, ठीक है। तो इस बार यासिर भाई को बुरी लग गई। क्यों बुरी लग गई बात? क्योंकि उनको लगता है कि शायद मेरा दोस्त चीमा स्टार बन चुका है,
और अब उसमें थोड़ा गुरूर और तकब्बुर आ गया है, वो इसलिए मुझे नीचा दिखाता है और मुझे टोंट करता है, ठीक है। तो जनाब जी कहते हैं भाई मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं अब आऊँगा, आपने तो मेरी दिल आज़ारी कर दी है, मैं सुबह सुबह ना आपके घर आया हूँ तैयार हो के और आप मुझे ये बातें कर रहे हैं, भाई ना ना मैं जा रहा हूँ। फिर क्या जी, चीमा साहब को भी गुस्सा आ गया कि भाई मैंने तो कोई इतनी बात नहीं की, उतार मेरे बच्चों को गाड़ी से, ये कोई तरीका है। और अब जी फिर वो शॉप पे गए हैं, शॉप पे भी वही कैमरा ऑन है। 15 साल पुरानी दोस्ती में नाराज़गी को आप लाखों लोगों को दिखा रहे हैं, आप एक दूसरे की तजलील कर रहे हैं। आप लोगों को ख्याल नहीं आया कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, या हमारी नाराज़गी का मसला अगर चल निकला है तो हमें ऑफ कैमरा इसको सुलझाना चाहिए। कैमरा चीमा साहब के हाथ में है, बराबर प्रॉपर। अब आप बोलिए, अवाम सोचे ना कि भाई जब घर में रेल में लड़ाई होती है तो कोई यूट्यूबर अपनी रियलिटी आपको दिखाएगा? रेल में जो लड़ाई लड़ेंगे वो दिखाएंगे आपको? ना ना ना, कभी भी नहीं। क्योंकि रेल में वो आपको हमेशा ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हैप्पी हैप्पी खुश मिजाज जो है वो आपके सामने बन के आते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यासर के साथ रेल में अगर नाराज़गी हो गई तो हर चीज़ कैमरा में दिखाई जा रही है? ऑफ कैमरा सुलझाने वाले मामलात को कैमरा में जो है वो कैप्चर किया जा रहा है। और वहाँ शॉप पे भी वो यासिर साहब के मूड जो हैं, तेवर जो हैं वो कुछ ख़राब थे। फिर जी चले जी फिर घर चलते हैं, तो घर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है जी। ये तो बड़ा भी गुस्से में आ गया है। फिर जुमा पढ़ने गए तो वहाँ पर क्या किया जी, वकास भाई ने अगेन कैमरा ओपन कर लिया। कैमरा तो ओपन किया ही, साथ में यासिर भाई को जी तड़ियाँ भी लगा रहे हैं कि मैं तुम्हें कुट लगाऊंगा अगर तुम जो है ना मूड सही नहीं करते। तो उसके कंधे पे जैसे ही हाथ रखा तो तमाम वर्कर जो दोस्त थे वो ऐसे पड़ गए जैसे कि वकास भाई और यासिर भाई के दरमियान कोई फाइट शुरू होने वाली है। मतलब प्री प्लान तमाम सारा कुछ, ठीक है। और सारे सीरियस, सारे जो है ना चीमा साहब ने सबको एक्टर बना दिया। अपने बड़े भाई को तो बनाया ही है, अम्मा जी को भी स्टार बनाया है, यासिर को भी, सारे वर्कर्स को भी बना दिया है। तो जी सब कहते हैं जी चीमा साहब नहीं 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 यासिर साहब के आप जो है ना इस तरह तल्ख कलामी नहीं, प्यार से बात करें। अच्छा जी ठीक है जी, मैं जा रहा हूँ जी, सही है, फिर शाम को देखते हैं जी। चांद को बिठाते हैं, फलाने को बिठाते हैं, फिर शाम को देखते हैं। मतलब पूरा दिन 26 मिनट की वीडियो बनानी ज़रूरी थी ना? समझे ना, बोली अवाम। अम्मा जी नहीं है, कंटेंट नहीं है, वकास भाई फंसे पड़े हैं बेचारे। व्यूज़ का लालच बढ़ता जा रहा है, व्यूज़ लाखों में ले रहे थे, वो हज़ारों में जाएंगे तो वकास भाई को तिल मिलाएंगे, घबराएंगे हैं। तो फिर वकास भाई जो हैं वो शाम को जाते हैं जी। फिर वहाँ पे वो जो भी मोहतरम है कुछ शख्सियात बैठी हैं, वो कहती हैं जी नहीं आपने अच्छा नहीं किया जुमे के टाइम पे ना यासिर के साथ, आपने ना मतलब कि सख्त लहजा यूज़ किया, हमें सारा पता चल चुका है। चीमा साहब ऐसे नहीं करते, ये गलती है आपकी। अच्छा चीमा साहब कहते हो मैनू दसो तो सही मैं कीता की है, मैनू दसो तो सही। चलो जी अच्छा, नहीं 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 भाई ऐसे नहीं बात होगी, ठीक है। बात अभी लटकानी है ना, अभी आगे खींचनी है ना, इसको लंबा करना है ना, 2-3 वीडियोस बनेगी ना, कुछ तो नाराज़गी से फ़ायदा उठाना है ना। अच्छा जी ठीक है जी, मैं नहीं सुलह करनी। अब चीमा साहब अकड़ गए हैं जी, ठीक है। और गाड़ी घुमाई, बच्चों को बिठाया, बच्चों के सामने फाइट मतलब तू मैं भी हुई मस्जिद के सामने। और जब घर जा रहे हैं तो अरहम साहब जो हैं, आप ये सोचें कि इनके लिए ये एक मजाक है, इनके लिए ये एक प्रैंक है, जो होगा आप देख लीजिएगा। लेकिन उसका असर बच्चों पर क्या जा रहा है ये इस चीज़ से बेखबर है। इन्हें सिर्फ व्यूज़ चाहिए, इन्हें सिर्फ अपनी वीडियो वायरल करवानी है। इन्होंने सिर्फ अपने भोले सब्सक्राइबर्स, क्योंकि वकास भाई के सब्सक्राइबर्स जो हैं बड़े इनोसेंट से हैं, फैमिलीज़ वाले हैं, सादे सीधे सादे लोग जो फैमिली कंटेंट को और माँ जी को पसंद करते हैं। लेकिन वकास भाई बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं आप, अच्छा नहीं कर रहे आप ये, ठीक है ना। अगर तो ये हकीकत है तो भाई हमें अफसोस है, और अगर ये ड्रामा है ना तो उससे भी ज़्यादा अफसोस है कि आप अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये इस तरह के घटिया प्रैंक्स उनको करके दिखा रहे हैं। और अपने बच्चों को देखें ज़रा, बच्चा कह रहा है मैं पुलिस बुला लूँगा, मतलब कि साथ में ये फील भी करवा रहे हैं लोगों को कि देखें मेरे बच्चे कितना प्यार करते हैं यासिर भाई से, हैं। तो जाहिर बात है प्यार तो वो करते ही है ना, इतने जब से वो आपके पास गए हैं तब से वो देख रहे हैं। तो यासिर भाई तो बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं आपके बच्चों का, आप तो बिल्कुल भी उनसे उनके बच्चों से उतना नहीं करते। हकीकत जो है, जो सच्ची बात है, हमने देखा है आपके बच्चों के बर्थडे हुए हैं ना तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उनके बेटे का बर्थडे हुआ था ना तो हमने आपकी ऊंची दुकान फीके पकवान देख लिए थे। बहरहाल तो वो बच्चों पे भी गलत जो है ना वो मतलब वो असर ले रहे हैं, वो भी डरे सहमे और उनको भी अच्छा नहीं लग रहा, और उनको भी ऐसा ही लग रहा है कि हमारा बाप गलती पर है। तो ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात है। लेकिन वकास भाई को सिर्फ व्यूज़ चाहिए, सिर्फ व्यूज़, ठीक है। अब शॉर्ट वीडियोस वायरल कर रहे हैं कि भाई नाराज़गी पता नहीं केड़ी गल दी है, तो यासर तो बड़ा मेरा 15 साल पुराना दोस्त है, तो नज़र लग गई है। लेकिन है कुछ नहीं अंदर, खोदा पहाड़ निकला चूहा, मैं आपको लिख के दे रही हूँ।
अब जी वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर दी है वकास भाई ने, इफ्तारियाँ शफ्तारियाँ करके ट्रक की बत्ती के पीछे बोली आवाम को लगा के बेचारी को कि भाई लोग कल का वेट करें, कल तक लोग बैठे रहें। जैसे क्रिकेट मैच होता है ना इंडिया पाकिस्तान का, तो लोग बेचारे 24 घंटे पहले जय नमाज पे बैठ जाते हैं और इंतजाम शुरू हो जाते हैं कि मैच है कल, तो बस एक एक लम्हा जो है वो गिन के गुजारते हैं। तो वकास भाई ने भी एपिसोड को वहाँ पे स्टॉप किया है कि भाई अब आगे कंटिन्यू करेंगे कल। सुबह से शाम हो गई, मसला हल नहीं हुआ, अब कल क्योंकि भाई अम्मा जी नहीं है ना, कंटेंट नहीं है, तो यासर को यूज़ करेंगे ना, तो अब कल मसला हल होगा। और आगे इसमें से निकलेगा क्या, मैं आपको एडवांस में मेरे से पूछ लें क्या। यासिर कहेगा भी मैंने प्रैंक किया था, मैंने मजाक किया था चीमा से। चीमा को तो बोलना, चीमे को तो पता ही नहीं था बेचारे को, है क्योंकि बहुत बड़ा खैर ख्वाह है ना यासिर चीमा का। उसको अच्छा नहीं लग रहा कि चीमा साहब के व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, तो वो घबरा गया है, तो इसलिए उसने ये घटिया किस्म का प्रैंक किया है कि भाई सिर्फ एक छोटी सी बात, इससे बड़ी बड़ी बातें चीमा साहब कर जाते हैं, यासिर साहब बुरा नहीं मनाते, और इतनी टिन्नी सी बात पे नाराज़गी, तो दाल में तो कुछ काला है ना। तो कोई नज़र शज़र नहीं है जी, सब झूठ, सब ड्रामा। बस कल का एपिसोड आने दें, बैठे रहें आप जो है ना दरियाँ चटाइयाँ बिछा के ऊपर, और इंतज़ार करें चीमा साहब के कल के व्लॉग का। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में भी, कि इतना ही दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।